हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक। आज बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों कि बीसीएसन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा जाए तो क्लास 5 से लेकर क्लास 12वीं तक जो एग्ज़ाम होते हैं उस सभी एग्ज़ाम के लिए जो व्याकरण का जो पोर्शन होते हैं सभी आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जो चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं बीसीएसन को लेकर। तो आज का अपना यहाँ पर टॉपिक रहा बीसीएसन को लेकर। तो सबसे पहले बात कर ले बीसीएसन किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बीसीएसन यहाँ पर देखा जाए तो जो संज्ञा और स्वरनाम का जो विशेषता बतलाता है उसे हम यहाँ पर बीसीएसन कहते हैं। यानी सीधा सीधा बात समझने का प्रयास कीजिएगा। जो संज्ञा और स्वरनाम का जो विशेषता बतलाता है उसको हम बड़े प्यार से बीसीएसन कहा करते हैं। फिर आते हैं कुछ नीचे वाले पॉइंट को लेकर। अच्छा विद्यार्थी पढ़ता है, तो यहाँ पर देखा जाए बच्चों, अच्छा जो यहाँ पर होगा मेरे भाई वो आपके पास बीसीएसन हो जाएगा। एक विद्यार्थी का जो नाम होगा वो आपके पास संज्ञा हो जाएगा कहीं ना कहीं देखा जाए। इनके बाद बात कर ले यहाँ पर देखा जाए कि मोहन यहाँ पर सुंदर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोहन जो यहाँ पर सुंदर है उसमें आपके पास जो देखा जाए सुंदर एक यहाँ पर बीसीएसन यानी एक यहाँ पर इनका गुण है। चलिए, इसी प्रकार जो आपके पास यहाँ पर लिखा है क्या कि यह गाय काली है, इसमें आपके पास जो काली हो जाएगा ये भी एक गुण है कि ये बीसीएसन आपके पास है मेरे भाई। फिर कहता है यहाँ पर कि यह कपड़ा लाल है, तो यह कौन सा बीसीएसन होगा मेरे भाई। तो ये तो आपके पास गुणवाचक बीसीएसन होते हैं, लेकिन अभी आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये कौन सा होगा, तो आपके पास यहाँ पर होने वाला होगा ये भी आपके पास बीसीएसन होगा। तो अभी तक ने आपने यहाँ पर ये देखे कि बीसीएसन किससे कहते हैं और बीसीएसन कौन कौन कहाँ कहाँ कंडीशन में पूछे जाते हैं। इनके बाद बात करेंगे मेरे भाई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर होते हैं कि बीसीएसन के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। आज के बाद जितने बच्चे हैं इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बीसीएसन के जो मेरे भाई भेद हुआ करते हैं मुख्यतः वो 4 हुआ करते हैं। पहले के लिए बात कर ले तो संख्यावाचक बीसीएसन होते हैं। सेकेंड को लेकर बात करें मेरे भाई तो परिणामवाचक बीसीएसन हुआ करता है। थर्ड जो होता है वो गुणवाचक बीसीएसन होते हैं। और फोर्थ जो आपके पास यहाँ पर होते हैं मेरे भाई देखा जाए वो आपके पास सार्वनामिक बीसीएसन यहाँ पर हुआ करते हैं खास करके देखा जाए। चलिए, तो आइए हम बारी बारी से हम यहाँ पर सब की ओर बात करने वाले हैं। पहला का नाम है संख्यावाचक बीसीएसन, सेकेंड का नाम है यहाँ मेरे भाई देखा जाए परिणामवाचक बीसीएसन, थर्ड का है गुणवाचक बीसीएसन और फोर्थ कहता है सार्वनामिक बीसीएसन। मेरे प्यारे बच्चों, फिर पहला कंडीशन बात करने वाले होंगे कि संख्यावाचक बीसीएसन किसे कहा करते हैं। तो इनका कंडीशन यहाँ पर ये होते हैं कि जिस बीसीएसन से संज्ञा या स्वरनाम की संख्या का बोध होता है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों इस कंसेप्ट को कि जिस बीसीएसन से संज्ञा या स्वरनाम की संख्या का बोध होता है आपके पास, इस प्रकार के जो आपके पास जो कंडीशन होता है उसको हम यहाँ पर देखा जाए प्यारे बच्चों संख्यावाचक बीसीएसन कहा करते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बात यहाँ पर कर लूँ कि 4 लड़के दौड़ते हैं। जिस लड़का के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं 4 लड़के यहाँ पर दौड़ते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 संख्या का बात यहाँ हुआ है मेरे भाई। फिर मैं बात करूँ यहाँ पर देखा जाए कि 10 घोड़ा दौड़ रहे हैं। जिस घोड़े के लिए बात हो रहे हैं यहाँ पर आपके पास 10 घोड़ा काउंट यहाँ पर क्या हुआ है मेरा भाई देखा जाए खास करके। फिर यहाँ पर है कि 5 कुत्ते भौंक रहे हैं कहीं ना कहीं। आप रास्ते से कहीं जा रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, रास्ते में कहीं 5 कुत्ते आपको वहाँ पर दिखाई दिए और जैसे आप रास्ते से आप गुजरे हैं कहीं ना कहीं तो आपके ऊपर वो भूकना स्टार्ट कर दिया है। तो देखना यहाँ से कि 5 जो आपके पास यहाँ पर है वो संख्या का बोध क्या है कि 5 ही कुत्ता वहाँ पर एक्चुअल में था आपके पास देखा जाए। यदि वीडियो आप लोग को यदि अच्छे लगे मेरे भाई तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा फटाफट। चलिए, इनके बाद मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए कि परिणामवाचक बीसीएसन किसे कहा करते हैं। तो जो बीसीएसन वस्तु के नाप, तौल या माप का बोध कराता है उसे परिणामवाचक बीसीएसन कहा करते हैं। यानी आज के बाद आपकी बात ध्यान रखना है जिसको आप नाप, तौल या माप सकते हैं, जिसको मेजरमेंट तक भी कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर देखा जाए तो परिणामवाचक बीसीएसन कहा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें मेरे भाई 1 किलो आटा, 4 गज कपड़ा, 5 फीट ज़मीन, तीनों एग्जाम्पल मोस्ट एग्जाम्पल आपके पास है मेरे भाई कि 1 किलो आटा जिसको हम नाप, तौल या माप सकते हैं कहीं ना कहीं। इस प्रकार के जो बीसीएसन आपके पास होते हैं मेरे भाई
उसको हम यहाँ पर बड़े प्यार से भी जस्ट बोले हैं परिणामवाचक विशेषण कहा करते हैं। चलिए, फिर यहाँ पर आपके पास थर्ड नंबर है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहा करते हैं। तो जिस विशेषण से संज्ञा स्वरनाम के विशेषता का जो बोध होता है प्यारे बच्चों, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहा करते हैं। यानी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा इनका आंसर कि इनका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला होगा। जैसे बात कर ली, यह कपड़ा लाल है मेरे भाई, जिस कपड़ा के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो कपड़ा जो आपके पास यहाँ पर है वो लाल जो है, उनका एक यहाँ पर गुण है कि वो कपड़ा यहाँ पर लाल है मेरे भाई। मैं सेकंड के लिए बात करूँ, यह गाय काली है, जिस गाय के लिए बात कर रहे हैं मेरे भाई, वो गाय जो आपके पास यहाँ पर है वो उनका गुण है कि वो गाय काली है। यदि बात यहाँ से मैं करूँ कि दूध उजला होता है, तो उसमें जो दूध जो होता है उजला तो होता है, उसका गुण है कि वो दूध उजला होता है आपके पास देखा जाए। यानी ऐसे ऐसे कंडीशन आपके पास जो आएगा कहीं ना कहीं, तो उनका आंसर हो जाएगा मेरे भाई गुणवाचक विशेषण आपके पास हो जाएगा। चलिए, इनके बाद में बात करूँ देखा जाए कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो जिस स्वरनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, जिस स्वरनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है मेरे भाई, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल को लेकर, जैसे मैं, तुम, वहाँ, क्यों, कैसे, जो आपके पास देखने को मिलेगा मेरे भाई, आपके पास सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में यहाँ पर विशेषण के अंतर्गत में यही क्वेश्चन है। इसके बाद पार्ट 2 वाले जो वीडियो यहाँ पर होने वाला होगा, उस वीडियो में मैं बात करूँ मेरे भाई कि क्वेश्चन जो PYQ होते हैं वही करवा दें एकदम बढ़िया लेवल से, किसी बच्चे को ताकि दिक्कत समस्या ना हो मेरे भाई। जितने स्टूडेंट चैनल पर नहीं हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो भी तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना है।